नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। खुदा न करे को घर बर्बाद हो, पता नहीं ये कैसी माएँ हैं कि मामा को छोड़ रही हैं। आपको दुख नहीं हो रहा? हो रहा है तो आप क्यों तलाक ले रही हैं बाजी? बाजी आप क्यों तलाक ले रही हैं? अपनी मर्जी से तलाक ले रही हैं। आप क्यों दे रहे हैं जी तलाक? बस ये पहले भी इन्होंने यही किया कि क्या बंदे को अंदर बुला लिया, पेटी में बंद कर लिया, और उसके बाद फिर ये चक्कर ऐसे ही हो रहा है। इसलिए मैं मसलन पेटी में बंदा बंद कर दिया तो बच गया बंदा? हाँ जी, वो बच गया। चलो बहरहाल जी, आज हमारे पास एक केस है। इसमें बड़ा दुख तकलीफ़ की ये बात है कि ये ख़ातून है और इनके 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों में से 4 बच्चे बाप के पास रहेंगे। ये बड़ी बेटी है, ये भी बरदामंदी अपने बाप के पास है। एक छोटा बेटा जो है वो माँ ले रही है और माँ भी जो है वो ज़िद है कि वो अपनी रजामंदी से तलाक ले रही है। जब बाप से पूछा तो उन्होंने कहा है जो भी है इसको तो बाद में देखा जा सकता है कि क्या हक़ायक़ हैं, लेकिन इनका बकौल ये था कि वो पहले भी कोई घर में को बंदा आया, वो पेटी में बंद कर दिया, वो बच गया, फिर इस तरह की अटैम्प्ट हुई। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हालात इस हद तक पहुँच जाएँ कि नामुमकिन हो जाए तो मेरे ख़्याल में गो के तलाक जो है वो हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नबी पाक ने भी नापसंद फरमाई है। लेकिन कि आया कि आप बच्चों को मारने पे आ जाएं, बाप बेटी और बच्चों को मारना और बीवी को मारना शुरू कर दे, बीवी बच्चों और खामद को मारना शुरू कर दे, लोगों से मिल के कत्ल व गारत की तरफ आप आ जाएं, तो उससे बेहतर है कि आप रजामंदी से अलहदगी इख्तियार कर लें ताकि कभी ज़िंदगी में ये नौबत ना आए ना कि आप किसी की जान और उसके साथ खेल जाएं। तो मेरे ख्याल में मैं फिर भी ये कहूँगा कि हमने बाहर कोशिश की है कि ये घर बस जाए, लेकिन अल्लाह की करनी है, मकाफ़ात अमल है कि ये बच नहीं सका। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि माँ को फिर भी हक़ हासिल है कि वो अपने बच्चों को जिनको वो छोड़ के जा रही हैं फिर भी मुलाकात उनसे कर सके और नाबालिग बच्चे भी आपस में बहन भाई मिल सकें। अफसोस हुआ है। और जब माँ बेहिस हो जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ महीनों में तो आशिकी का भूत उतर जाता है, बस असल में तो बच्चे रुल जाते हैं। यहाँ पर बच्ची का बहुत अच्छा किरदार है कि इसने अपने बाप का साथ चुना है। ये माँ नहीं लगती, इसको किस चीज़ से ताबीर किया जाए? ये तो माँ के नाम पर दाग है। ये 4 दिन का नशा है, फिर बच्चे भी याद आएंगे, घर भी याद आएगा, सब कुछ याद आएगा, पर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इतने प्यारे खूनी रिश्तों को भूल जाना आखिर क्या वजह है? फिर दुनिया भर में सुकून तलाश करना, ढूंढने से भी इस औरत को नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला मर्दों को भी और औरतों को भी हया अता फरमाए, सब्र वफ़ा और ज़िम्मेदारी का एहसास अता फरमाए। रिश्ते जज्बात से नहीं, सब्र वफ़ा और ज़िम्मेदारी पर कायम रहते हैं। औलाद अल्लाह ताला की अमानत है। इनके आंसू, इनकी बेबसी और इनका मुस्तकबिल किसी भी वक्ती ख्वाहिश से ज़्यादा कीमती है। अगर इख्तलाफ हो भी जाए तो इसे हिकमत, सब्र और इंसाफ से हल करें, क्योंकि बिखरते हुए घर सिर्फ दीवारें नहीं गिराते, नस्लों के दिल भी तोड़ देते हैं। अल्लाह ताला हर माँ बाप को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास, हया, सब्र और सही फ़ैसले की तौफ़ीक अता फरमाए और हर बच्चे को मोहब्बत भरा घर नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।